आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा यहाँ पर सवाल है कि नीले डाइस्टोल के दौरान कौन सा प्रक्रम होता है। ऑप्शन ए दिया है आलिंद ढीले पड़ जाते हैं, बी दिया है हृदय सिकुड़ जाता है, सी दिया है हृदय रुधिर पंप करता है और डी दिया है निलय शिथिल हो जाते हैं। यहाँ पर ये निलग लिखा है जो कि गलत है, यहाँ पर निलय आएगा। उसके बाद में हम सवाल में आगे पढ़ते हैं तो हमें ये दिया गया है कि जो निलय डाइस्टोल है उसके दौरान इनमें से कौन से प्रक्रम हो रहे हैं। तो हम पहले ये समझते हैं कि निलय डाइस्टोल क्या होता है। तो हम जानते हैं कि शरीर में हृदय में रक्त पंप करने के जो चक्र होता है हृदय का, उसे हम कार्डियक चक्र के नाम से जानते हैं। कार्डियक चक्र के यहाँ पर 4 हिस्से होते हैं, ये 4 रूपों में चलता है। तो यहाँ पर पहला होता है आलिंद सिस्टोल, दूसरा यहाँ पर दिया गया होता है आलिंद डायस्टोल। आलिंद के बीच में ये 2 प्रक्रम चलते हैं, आलिंद सिस्टोल तथा आलिंद डायस्टोल। इसके बाद में निलयों के भी यहाँ पर 2 प्रक्रम चलते हैं, जिसमें पहला प्रक्रम होगा निलय का सिस्टोल तथा जो दूसरा प्रक्रम होगा वो होगा निलयों का डायस्टोल। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रक्रम है उसे हम कह देंगे निलयों का डायस्टोल। अब हम इन प्रक्रमों को समझते हैं कि इनके दौरान यहाँ पर हो क्या रहा है। तो हृदय चक्रों के दौरान हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर ये हमारा हृदय है तो हृदय के चक्रों के दौरान हम देखते हैं कि जब हृदय में रक्त प्रवेश करता है, सबसे पहले यहाँ पर जब हृदय में रक्त प्रवेश करेगा तो वो हृदय का रक्त में प्रवेश होता है यहाँ पर आलिंदों में। हम जानते हैं कि ये हमारा राइट एट्रिया होता है तथा ये हमारा लेफ्ट आलिंद होता है। यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट निलय तथा ये हमारा राइट निलय तथा ये हमारा लेफ्ट निलय होगा। अब इसमें हम रक्तों को देखते हैं तो यहाँ पर इसमें जो रक्त आता है वह आता है पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन यानी पल्मोनरी शिराओं से यहाँ पर रक्त आता है। और इसमें जो रक्त राइट एट्रिया में जो रक्त आता है, आलिंदों में जो रक्त आता है वो आता है यहाँ पर महाशिराओं से, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर महाशिराओं से रक्त का प्रवेश होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रक्त आएगा तो उसके लिए जो पहली स्थिति होती है वो यहाँ पर होती है कि यह रिलैक्स अवस्था में रहते हैं, यानी कि आलिंदों का डायस्टोल होता है। आलिंदों का डायस्टोल का मतलब है यहाँ पर कि आलिंद यहाँ पर सामान्य स्थिति में है, शिथिल पड़े हुए हैं। तो आलिंदों का जो शिथिलन है वो यहाँ पर हो रहा है। इस प्रक्रम में आलिंदों का शिथिलन हो रहा है, यानी कि आलिंद अपनी सामान्य स्थिति में यहाँ पर स्थित होते हैं। तो इस पहले प्रक्रम में यहाँ पर आलिंदों का डायस्टोल हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो द्वितीय प्रक्रम होता है उसमें रक्त आगे की ओर बढ़ता है तथा आलिंद से निलय की ओर जाता है। तो रक्त जब आलिंद से निलय की हो जाता है तो उस वक्त आलिंदों पर दबाव लगता है और यहाँ पर ये जो दबाव लगता है इसकी वजह से आलिंद सिकुड़ते हैं। वह इस सिकुड़ने की वजह से यहाँ पर आलिंदों का संकुचन जो होता है यहाँ पर उसे हम कहते हैं आलिंदों का सिस्टोल। यानी कि यहाँ पर जो हो रहा है वह संकुचन का प्रक्रम चल रहा है। आलिंदों के संकुचन के कारण रक्त आलिंदों से निलयों में प्रवेश कर जाते हैं। हम यहाँ पर अगले प्रक्रम को देखते हैं। तो अगले प्रक्रम के दौरान हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से पुनः हम एक चित्र बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब रक्त का प्रवाह यहाँ पर आ चुका है, रक्त हमारे निलयों में प्रवेश कर चुका है, तो जो राइट वेंट्रिकल होता है, जो हमारा यहाँ पर दायां निलय होता है, तो दाएं निलय से जो रक्त जाता है वो रक्त जाता है यहाँ पर एरोटा में, महाधमनी जिसे कहते हैं, पल्मोनरी एरोटा जिसे कहते हैं। पल्मोनरी एरोटा इसका नाम होता है, या इसे पल्मोनरी आर्टरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो रक्त प्रवेश करता है वो करता है पल्मोनरी आर्टरी में, या पल्मोनरी धमनी जिसे हम कह सकते हैं। और इधर जो दूसरा होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, उससे जो रक्त प्रवेश करता है वो रक्त उससे जाता है हमारा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ से जो रक्त जा रहा है वो जाता है महाधमनी में, मेन एरोटा जो शरीर की होती है उसमें रक्त प्रवेश कर रहा होता है। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये रक्त यहाँ से जब प्रवेश कर रहा होता है तो उस दौरान क्या प्रक्रम चल रहा होता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर निलयों का कुंचन चल रहा होता है। निलय इस प्रकार से सिकुड़ित हो रहे होते हैं जिसके कारण यहाँ पर कुंचन प्रारंभ हो जाता है और यह प्रक्रम चलता होता है। हम दोबारा से सब कुछ एक बार देखते हैं कि सबसे पहले रक्त का प्रवेश हुआ एट्रिया में,
और एट्रिया में आने के दौरान जब रक्त एट्रिया में प्रवेश किया तो उस दौरान यहाँ पर हुआ शिथिलन, आलिंदों का शिथिलन जिसे हम कहते हैं। तो आलिंद डायस्ट्रोल हमारा यहाँ पर सबसे पहले हुआ। उस आलिंद डायस्ट्रोल के बाद में रक्त जब नीचे की ओर आया तो जो वेंट्रिकल थे वो वेंट्रिकल रिलैक्स अवस्था में थे, शिथिल थे। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रक्रम चला वो यहाँ पर चला नीलयों का डायस्ट्रोल। पर उसी दौरान यहाँ पर साथ के साथ ही आलिंदों का सिस्टोल भी चल रहा था, क्योंकि यह रक्त आने की वजह से ये यहाँ पर प्रसारित हो रहे थे, शिथिल अवस्था में थे तो यहाँ पर इनका प्रसारण हो रहा था। परंतु उसी दौरान रक्त आलिंदों से जब नीचे आ रहा था तो यहाँ पर इनमें संकुचन हो रहा था। तो यहाँ पर ये दो प्रक्रम एक साथ यहाँ पर कार्य कर रहे थे, आलिंदों का सिस्टोल यानी आलिंदों का संकुचन होना और उसके कारण नीलयों का डायस्ट्रोल यानी कि रक्त का वहां पर भराव होना। अब हम कहेंगे कि जो नीलयों का सिस्टोल है वो यहाँ पर कैसे हुआ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रक्त जब ऊपर की ओर जा रहा है दबाव के कारण तो यहाँ पर रक्त आगे की ओर बढ़ेगा, तो इस वजह से यहाँ पर नीलयों का सिस्टोल हुआ। और इसी प्रक्रम के दौरान जब रक्त ऊपर की ओर बढ़ रहा था उस वक्त यहाँ पर आलिंदों में भी भराव की स्थिति आ रही थी। तो यहाँ पर भराव की स्थिति आने के दौरान यहाँ पर आलिंद रिलैक्स अवस्था में रहते हैं। अब हम यहाँ पर हमारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं। हमें पूछा गया है कि जो नीलय डायस्ट्रोल होता है उस दौरान कौन सा प्रक्रम होता है। तो नीलय डायस्ट्रोल के दौरान हमसे पूछा गया आलिंद ढीले पड़ जाते हैं। तो आलिंद ढीले पड़ जाते हैं तो हम जानते हैं कि नीलय डायस्ट्रोल के दौरान नीलयों के प्रसार के दौरान यहाँ पर क्या क्या हो रहा है हम लिख लेते हैं। तो नीलयों के प्रसार के दौरान यहाँ पर सबसे पहले तो नीलयों का शिथिलन हो रहा था तथा नीलयों के शिथिलन के साथ में जो आलिंद थे वो संकुचित हो रहे थे। तो आलिंदों का यहाँ पर संकुचन साथ में चल रहा था। तो हम यहाँ पर कहेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत। हमें सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर दिया है हृदय सिकुड़ जाते हैं। तो हृदय का सिकुड़ जाने का अर्थ है यहाँ पर कि आलिंद तथा नीलय दोनों का सिकुड़ जाना। तो हम जानते हैं कि नीलय डायस्ट्रोल के दौरान आलिंद व नीलयों में से सिर्फ नीलयों का ही संकुचन हो, आलिंदों का ही संकुचन होता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर हमें दिया गया है हृदय रुधिर पंप करता है। तो हृदय रुधिर पंप करने का कार्य हमेशा करता रहता है। नीलय डायस्ट्रोल, नीलय सिस्टोल, आलिंद सिस्टोल, आलिंद डायस्ट्रोल इन सभी प्रक्रमों के दौरान ये करता रहता है। यह यहाँ पर विशिष्टता को प्रदर्शित नहीं करता। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है नीलय शिथिलन की अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर ये नीलय है तो यहाँ पे नीलय शिथिलन की अवस्था में रहते हैं। तो नीलय डायस्ट्रोल के दौरान हमारे नीलय शिथिलन की अवस्था में ही रहते हैं और आलिंद संकुचन की अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर दो प्रक्रम एक साथ चल रहे हैं हम कह सकते हैं। पहला आलिंद सिस्टोल और नीलय डायस्ट्रोल एक साथ चल रहा है और आलिंद डायस्ट्रोल और नीलय सिस्टोल यहाँ पर एक साथ चल रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।